सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, विगत दिवस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन की तरफ से शास्त्री टेट या संस्कृत टेट का एग्जाम हुआ। उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, क्या क्या उनके उत्तर रहने वाले हैं, संस्कृत से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर इस भाग में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हमारे पास जो सीरीज प्राप्त हुई है वह है ए, और यदि आपके पास कोई अन्य सीरीज है तो आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। पहला है प्राचीनतमः वेदः कः, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। यजुर्वेदस्य ऋत्विज कः वर्तते, तो अध्वर्युर जो है वह यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विज है। अगला है ऋग्वेदे वाल्खिल्य सूक्तानाम संख्या का, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनमें से मुख्य हैं 1017, जिनमें 11 यदि हम वाल्खिल्य सूक्तों को मिला दें तो 1028 हो जाते हैं। वैदिक संहितानाम संकलिता कः, तो वेद व्यासः। अगला है अथर्ववेदस्य कति शाखाः, तो नवधाथर्वणो वेदः, तो 9 है। याज्ञवल्क्यस्य गुरुः कः वर्तते, तो याज्ञवल्क्य जो है वह यजुर्वेद से संबंध रखने वाले या शतपथ ब्राह्मण में भी इनका नाम आता है। तो इनका यदि हम बात करें तो यह मिथिला के निवासी थे, और मिथिला के जो राजा थे जिनका नाम था जनक, उनके विशेष पूजनीय यह ऋषि रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके पिता का नाम देवराज माना जाता है। 2 पत्नियां थी इनकी, कौन कौन सी, मैत्रेयी और कात्यायनी। इसके अतिरिक्त इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन चारों वेद व्यास शिष्यों से, यानी कि पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन चारों से इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया था। मुख्य रूप से जो इनके मामा और गुरु धुन रहे हैं वह वैशंपायन ही है, तो 20 की सही उत्तर हो जाएगा। विशेष चर्चा हमने पहले की है, तो आप हमारे भागों को देख सकते हैं। अगला है यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति, तो माध्यन्दिनीय शाखा में 40 अध्याय हैं। ऋग्वेदस्य प्रथमं सूक्तम किम, तो अग्नि सूक्तम, इस पर भी चर्चा हमने की है। अगला है सामवेदस्य कति गानानि, सामवेद पर हमारी विस्तृत वीडियो पड़ी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो जो सामवेद है वह 2 भागों में विभक्त किया जाता है, आर्चिक और गान। तो गान की बात करें तो इसमें गान के प्रकार हैं 4, कौन कौन से हैं, तो ग्राम गान, अरण्य गान, उह गान और उह्य गान। इसके अतिरिक्त 5 साम की विधियां मिलती है, इस पर भी चर्चा मैंने की है, कौन कौन सी, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, इस तरह से। और 6 इसमें साम विकार मिलते हैं, कौन कौन से हैं, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, इस तरह से विकार, यह 6 इसमें साम के विकार मिलते हैं। सब पर चर्चा हमारी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी वह वीडियो। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है ऐतरेय ब्राह्मणस्य रचयिता कः, तो महीदास ऐतरेयः। अगला है पुरुष सूक्तस्य ऋषिः कः, तो नारायण ऋषिः। कितने मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं इसमें। इसके अतिरिक्त देवता कौन है, तो पुरुष इसमें देवता हैं। छंद प्रयोग कौन सा हुआ है, तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, अन्यों में अनुष्टुप छंद है। अगला है अथर्ववेदस्य ब्राह्मण ग्रंथः, एकमात्र है गोपथ ब्राह्मण, जो 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। अगला है ब्राह्मण ग्रंथानाम मुख्य विषयः, तो यज्ञ विधि ही इसका मुख्य विषय रहेगा। अगला है विष्णु सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, तो मुख्य तौर पे यदि हम देखें तो पुरुष सूक्त को ही जो वैष्णव जन है वह विष्णु सूक्त के माध्यम से भी उसका व्यवहार करते हैं, तो 16 उसमें मंत्रों की संख्या है। अगला है पाणिनीय शिक्षायाम कति श्लोकाः सन्ति, तो इस पूरे भाग हमारे पढ़े हैं पाणिनीय शिक्षा पर, 60 उसमें टोटल पद्यों की संख्या है, परंतु मुख्य प्रतिपाद्य विषय 50 तक ही सीमित है, परंतु संपूर्ण रूप से यहाँ पूछा गया है तो 60 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला है कति कल्प सूत्राणि, तो 4 कल्प सूत्र हैं, कौन कौन से, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र और शुलभ सूत्र, इस तरह से 4 सूत्र इसके मिलते हैं। अगला है गौतम धर्म सूत्र से संबंध कस्माद वेदात, किस वेद से गौतम धर्म सूत्र का संबंध है, तो सामवेद से। अगला है शचीपतिः कः वर्तते, तो यह इंद्र इसका विशेषण है। अगला है वेदेषु कति स्वराः, तो उदात, अनुदात और स्वरित। कुंभोद्भव ऋषि कः, तो इनमें से कुंभ यानी कि कलश से उत्पन्न होने वाले, तो वह अगस्त्य ऋषि हैं। इसके अतिरिक्त यदि वशिष्ठ होता वह भी कुंभोद्भव माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 20 सही उत्तर इसका होगा। अगला है कति आदित्याः, आदित्याः तो द्वादशादित्याः, आदित्य के 12 नाम है, सूर्य सौर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकराः, इस तरह से
आपको अमरकोश में मिल जाएगा। वसु नाम संख्या का, तो वसु कितने हैं? अष्ट वसु। कौन कौन से? धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलो नलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टाविति स्मृताः। तो यह श्लोक आपको शब्दकल्प द्रुम कोश में मिल जाएगा। 20 का सही उत्तर होगा धर्मस्य गति लक्षणानि। मनु के अनुसार 10 लक्षण है धर्म के। कौन कौन से? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। इस तरह से उन्होंने 6ठे अध्याय में इसका वर्णन किया है। सत्यम वद धर्मम चर कुतः उद्धृतः तैत्तिरीयोपनिषदात् तैत्तिरीयोपनिषदः। 20 का सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त स्वाध्यायान माँ प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव सब इससे ही उद्धृत किए गए हैं। अगला है आचारः परमो धर्मः कुतः संगृहीतः। तो यह मनुस्मृति के जो पहले ही प्रायशः अध्याय में मिलता है। अर्थशास्त्रस्य प्रणेता कः, तो इस पर चर्चा हमारी पहले आपने इसके विनयाधिकारिक देखा है हमारे ही चैनल पर। तो ए इसका सही उत्तर है। अगला है गौतमेन कति संस्काराः स्वीकृताः। तो गौतम ने 40 संस्कारों को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त अंगिरा एक ऋषि हैं, इन्होंने संस्कारों की संख्या 25 मानी है। और मुख्य तौर पर जो प्रचलित है यानी कि व्यास ने 16 ही संस्कारों को मान्यता दी है, परंतु पूछा गया है गौतमेन, तो यहाँ पे 40 सही उत्तर होगा। मनुस्मृत्यानुसारम चतुर्वर्णानाम रचनायाः आधारः कः। तो चारों वर्णों की रचना का आधार क्या है? तो कर्म ही मुख्य तौर पे उन्होंने प्रतिपादित किया है। ए सही उत्तर होगा। उत्तरायणम देवानां स्वीक्रियते। उत्तरायण देवताओं का स्वीकार किया गया है। तो मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 अहोरात्र होता है, यानी कि दिन रात होता है। जिनमें से दिन की बात करें तो दिन उनका उत्तरायण है, और रात बात करें तो रात उनकी दक्षिणायन है। प्रायशः 6 मासों का एक अयन होता है। तो इस तरह से तो यहाँ पूछा है देवानाम उत्तरायणम किम दिवसः दिन। मनुस्मृतौ कति अध्यायाः 12 तो इसमें कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। अगला है विवाह कतिविधः। तो इस पर मेरी वीडियो डिटेलिंग पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। 8 प्रकार है। कौन कौन से? ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथा सुराः गांधारो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमो धमः। इस तरह से पद्य मिलता है। तो 8 इसका सही उत्तर है। मुख्य रूपेण कति संस्काराः। तो व्यास ने जो वर्णित किए हैं 16 ही मुख्य संस्कार माने जाते हैं। अगला है कति शिवसूत्राणि तो 14 घ संज्ञा केशां प्रत्ययानां भवति तरप्तमपौघः। सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है कस्य गुण संज्ञा न भवति। तो अदेंग गुणः अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अ ए ओ इत्यस्य गुण संज्ञा भवति, इत्येषां गुण संज्ञा भवति, परंतु अर इत्यस्य गुण संज्ञा न भवति। सुप्रत्ययानाम संख्या का तो सुओजस इत्यादि यह कितने हैं? तो 21 प्रत्यय हैं। 7 विभक्तियां हैं, उनमें प्रत्येक में 3 प्रत्यय हुए, तो 7 21। तो यहाँ ए सही उत्तर है। अगला है कति प्रत्ययानाम सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। इस पर बहुत सारे प्रश्नोत्तर हल में मैंने चर्चा की है। सुड नपुंसकस्य सुओजस अम औट, इन 5 प्रत्ययों की अनपुंसक यानी कि जहाँ नपुंसक ना हो उनमें क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो 5 प्रत्ययों की स्पर्शाः वर्णाः भवन्ति। तो कादयोमावसानाः स्पर्शाः। तो ककारादि मकार पर्यन्ताः वर्णाः स्पर्श संज्ञकाः भवन्ति। अगला है अवितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेपि द्वितीया। अगला है अंग विकारार्थे ये नांग विकार, इस सूत्र से तृतीया होती है। अगला है सहयोगे का विभक्ति भवति। तो सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र से तृतीया। उभय पद प्रधानः कः समासः। तो उभय जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो ऐसा कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। उसमें पूर्व और उत्तर दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, जैसे कि राम लक्ष्मणौ इत्यादि। संस्कृते कति वाच्याः। 3 प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पठ धातोः पेठु रूपम कुत्र वर्तते। तो पठ व्यक्तायाम वाची भवादिगण की धातु है, सकर्मक है, और इट इसमें होता है यानी कि सेठ धातु है।
इसका रूप चलता है लिट लकार में किस प्रकार से चलता है? पपाठ पेठतु पेठुः पेठिथा पेठथु पेठ पपाठ पपठ पेठिव पेठिमा, इस तरह से। तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है पेठुः। अगला है हकारस्योच्चारण स्थानम अकूह विसर्जनीयानाम कंठः कति बाह्य प्रयत्नानि। तो एकादश केचते विवार संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो प्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्त स्वरितश्चेति यह। अगला है वकारस्योच्चारण स्थानम। तो दंतोष्ठौ दोनों ही इसके सही उत्तर होंगे। वकारस्य दंतोष्ठौ दंतोष्ठम, तो यहाँ पे सी सही उत्तर इसका है। अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचना केन कृता? तो पाणिनीना। अगला है व्याकरणे धातवः कति गणेषु विभक्ताः। तो पाणिनि ने धातु पाठ में लगभग 3000 के करीब धातुएं वर्णित की है। तो उनका पाठ किस प्रकार से किया है? विभाजन उन्होंने 10 गणों में किया है। कौन कौन से? भवाद्य दादि ज्योत्यादि वादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुदादिश्च तनक्रियादि चुरादयः। 10 भा संज्ञा केन सूत्रेण भवति? तो यचिभम। अगला है कति भाव विकाराः? तो षड् भाव विकाराः भवन्तीति वार्षायणिः। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते पक्षीयते विनश्यतीति। 6 युवती इत्यत्र कः शब्दः? तो युवन शब्द है यहाँ पे। अगला है संवत्सरस्य प्रारंभः कस्माद् मासाद् भवति? तो चैत्रात्। 12 राशिषु मकरस्य स्थानम। तो मकर कुंभ मीन 10वां स्थान है इसका। अगला है नपुंसक ग्रह कः? तो इनमें से बुध जो नपुंसक ग्रह है चंद्रस्योच्च राशि, तो वृषभः। और उससे जो सप्तम होगी वह उसकी नीच राशि होगी। अगला है ग्रहाणाम पूर्ण दृष्टिः कस्मिन् स्थाने भवति? तो सप्तम स्थाने। सूर्यस्य नीच राशि का? तो सूर्य की उच्च राशि है मेष, उससे सप्तम यदि हम गिने तो तुला आ जाएगी। तो तुला इसका सही उत्तर है। अगला है वेदांग ज्योतिषस्य रचयिता कः? तो लब्धाचार्य। अगला है ज्योतिष शास्त्रे कति नाभस योगाः? तो नाभस योग कितने हैं? तो 32 मिलते हैं। तो यहाँ पे डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है अमावस्यायाः निर्देशः कः? तो 30 उसका निर्देश है। अमावस्या का, पूर्णिमा का, और पूर्णिमा का निर्देश 15 से दिया जाता है। तो इसमें सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है छायाग्रहौ उच्यन्ते। तो छायाग्रह किसकी छाया? शनि के 2 छायाग्रह हैं, राहु और केतु, ये 2। अगला है कलियुग मानम। तो 4,32,000 वर्ष। अगला है हेलिः कस्य ग्रहस्य पर्यायः? सूर्यस्य। सूर्य का पर्याय है हेलिः। अगला है चतुर्थी तिथेः स्वामी कः? तो गणेश चतुर्थी जो तिथि है उसके स्वामी हैं। ग्रहाणाम सेनापतिः कः? तो ग्रहों के सेनापति मंगल को माना जाता है। अगला है कस्य ग्रहस्य कोऽपि शत्रुः न वर्तते? तो चंद्रमसः। अगला है भौमस्योच्चांशः कः? तो भौम 28 पर क्या होता है? उच्च अंश का होता है। तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बृहत् संहितायाः रचयिता कः? तो वाराहमिहिरः। अगला है चंद्रमा काल पुरुषस्य किम विद्यते? तो मन। तो इसमें आपका सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रमुख ऋषयः सन्ति कति? प्रमुख ऋषि कितने हैं? तो हम सप्तऋषि की चर्चा करते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जय विजयौ कस्य लोकस्य द्वारपालौ? तो वैकुंठस्य। अगला है सरस्वती कस्य कन्या आसीत्? तो ब्रह्मणः, ब्रह्मा की कन्या है। विष्णुः कतिपादैः संसारम लंघितवान? तो इसके बारे में थोड़ा चर्चनीय विषय है, क्योंकि यदि हम देखें तो त्रेता युग में वामन का अवतार हुआ था। किसके उद्धार के लिए? बलि के उद्धार के लिए। तो जिसमें बलि की अत्यधिक दानशीलता होने के कारण जो वामन रूपी वह ब्राह्मण थे, उन्होंने एक पग में सारी की सारी पृथ्वी लोक जितना भी है नाप लिया था। दूसरे पग में सारा का सारा देवलोक उन्होंने नाप लिया था। और तीसरा पग कहाँ रखा जाए, इसके लिए वह उसके पैर पर रख देते हैं। तो तीसरे पद में वह नरक को उसको भेज देते हैं, उसके सिर पर रख के नरक लोक में उसको भेज देते हैं।
तो कतिपादैः, तो यहाँ पे 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला है जयद्रथः धृतराष्ट्रस्य आसीत् जामाता। जामाता यानी कि जवाई थे, किस तरह से? तो जो जयद्रथ था वह सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह किससे हुआ था? धृतराष्ट्र की पुत्री थी जिसका नाम था दुःशाला, उसके साथ हुआ था। तो इस तरह से वह जवाई थे। अगला है लवणासुरवधस्य संबंधः कस्माद् वर्तते। तो प्रायशः लवणासुर के वध का संबंध इनमें से भरत से है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है शुकदेवः कस्य पुत्रः आसीत्। तो वेद व्यास जी के पुत्र थे शुकदेव जी। अगला है कति पुराणानि सन्ति, तो 18। अगला है पुराणेषु प्रथमं पुराणम किम। तो सब आदि पुराण किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म पुराण को सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। अगला है श्रीमद् भगवद गीतायां कति श्लोकाः, तो 700। अगला है गीता भारतस्य कस्मात् पर्वात् उद्धृतः। तो भीष्म पर्व से उद्धृत की गई थी। गीतायां कः मासः श्रेष्ठः। तो मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, तो इससे मार्गशीर्ष सही उत्तर है। महाभारत ग्रंथे कति श्लोकाः। तो इसको शतसाहस्री संहिता कहा जाता है क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। गीतायाः अनुसारम कति गुणाः। तो गुणत्रय विभाग योगः, इस तरह से भी मिलता है, तो 3 गुण उसमें वर्णित है। अगला है सांख्यानुसारम कति विदम दुखम। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध दुखम। अगला है वेदांत दर्शनस्यापरम नाम किम। उत्तर मीमांसा। अगला है ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता कः। तो इनमें से वेद व्यास जी। अगला है आचार्य शंकरेण कति उपनिषत्सु भाष्य लिखितः। जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा था? ईशकेन कट प्रश्न मुंडमांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयं छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। तो 10 उपनिषदों पे उन्होंने अपना भाष्य दिया था। अगला है छांदोग्योपनिषदः संबंधः कस्माद् वेदात्। सामवेदात्। अगला है कविकुलगुरुः कस्योपाधि। तो यस्याश्चौरः चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। हर्षो हर्ष हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। यह पद्य के अनुसार कालिदास को कविकुलगुरु यह उपाधि दी थी जयदेव ने। पदलालित्यम उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कादम्बरी कस्य रचना बाणभट्टस्य। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलस्य कः अंकः प्रसिद्धः। तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंकस्तत्र श्लोको चतुष्टयम्। 4 जो इसका सही उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कह कवि प्रिय बंधु उच्यते। सुबंधु जिन्होंने वासवदत्ता नामक गद्य काव्य का निर्माण किया। अगला है पंचतंत्रम इति कस्य कृतिः। तो विष्णु शर्मा की। हिमाचल वैभवम इत्यस्य लेखकः कः। तो आचार्य केशवरामः। तो यह बहुत हिमाचल प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनको बहुत सारी उपाधियां या बहुत सारे सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सही उत्तर इसका है। अगला है हिमाचल शतकम इत्यस्य रचयिता कः। तो प्रायशः इसके रचयिता अभिराज राजेंद्र मिश्र, उनके द्वारा समर्पित है यह कृति। अगला है उत्तर रामचरितम इत्यस्य मुख्य रसः कः। तो करुण रसः इसकी कृति है, भवभूति की कृति है। अगला है वासवदत्ता कस्य रचना सुबंधोः। हिमाचल प्रदेशे संस्कृत शोध संस्थानं कुत्र वर्तते। तो शिमला इसका सही उत्तर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है माधव निदानम इति कस्य कृतिः वर्तते। तो निदान शास्त्र यानी कि यह आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। एकमात्र निदान शास्त्र से संबंधित ग्रंथ मिलता है जो किसका है? माधव का। अगला है चरक संहितायाः रचयिता कः। तो चरक ही इसके रचयिता है। अगला है आयुर्वेदस्य कति अंगानि। तो अष्टांगानि, जैसे कि अष्टांग हृदय करके एक ग्रंथ है। अगला है हितम मनोहारी दुर्लभम वचः कुतः संकलितः। तो यह भारत की ग्रंथ क्रयातार्जुनीयम से लिया गया है। इस पर हमारी चर्चा हुई है, पहले सर्ग पर हम विचार कर चुके हैं। अगला है हितोपदेशस्य लेखकः कः। तो नारायण पंडितः। अगला है विपाशा कस्य नाम वर्तते। तो विपाशा
व्यास नदी का क्या है, वैदिक नाम है। वैसे ही सतलुज का शुतुद्री करके नाम, वैदिक नाम मिलता है। अगला है अहिंसा परमो धर्मः कुतः संगृहीतः। तो अहिंसा परमो धर्मः यह लिया गया है महाभारत से, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है रामायणे कति कांडानि सप्त, बालकांड से लेकर उत्तरकांड पर्यंत। अगला है भभूते कति रचनाः उपलब्धाः, 3 रचनाएं उनकी उपलब्ध होती है। उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम और एक और है उनकी मालती माधवम करके। अगला है शिवस्यापत्यम कः शब्दः, तो शिव का पुत्र, इस अर्थ में शिवादिभ्यो से अण प्रत्यय होके आदिवृद्धि होके शैवः बन जाता है। अगला है अमरूक शतकस्य रचयिता कः, अमरूक कवि। अगला है ईशोपनिषदि कति मंत्राः, 18 इसमें टोटल मंत्रों की संख्या है। अगला है तर्क संग्रहानुसारम कर्म कतिविधम, तो उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। पृथिव्याः गुणं किम, तो गंधः गंधवती पृथिवी इति लक्षणत्वात्। ज्ञानस्य आधारः कः, तो ज्ञानाधिकरणमात्मा। आभ्यंतर प्रयत्नानि कति, तो यह प्रश्न मुझे असंगत लगा, क्योंकि यदि यहाँ पे लिखा जाता लघु सिद्धांत कौमुद्याः अनुसारेण अनुसारम आभ्यंतर प्रयत्नानि कति, तो 5 आता। कौन कौन से, स्पृष्ट ईशद स्पृष्ट ईशद विवृत विवृत समृत भेद से। परंतु यदि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखें तो 4 ही हैं। कैसे, स्पृष्टेश स्पृष्ट विवृत समृत भेदात चतुर्विधः। तो 4 और 5 दोनों ही इसके सही उत्तर होने चाहिए। अगला है वेदानां मुखम किम, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम प्रियम वदः इत्यत्र कः प्रत्ययः, तो प्रिय वशे वदः खच, खच प्रत्यय यहाँ पे होता है। अगला है कतिविधः सन्निकर्षः, तो षड्विधः सन्निकर्षः। कौन कौन से, संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद समवाय विशेषण विशेष्य भाव करके 6 सन्निकर्ष हैं। दर्शनमित्यत्र कः प्रत्ययः, तो दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करके ल्युट को अन करके दर्शनमिति शब्दः सिद्ध्यति। तो इस भाग में इतना ही। लगता है आपको सारे के सारे प्रश्नों के अच्छे से उत्तर मिल गए होंगे। और यदि कोई प्रश्न आपको संशयात्मक लगता है तो आप जरूर उसको उस पर कमेंट करें और इस भाग को अन्यों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे अग्रिम वर्ष को टैट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह जो भाग है वह बेनिफिशियल रहे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।